बंदर करते ना है। एक था अंगुली मार डाकू, बहुत बड़ा। क्या था? डाकू। व्यक्ति को डर कब लगता है? भय। व्यक्ति को भय कब लगता है? जब व्यक्ति खुद गलत होता है उसको क्या लगता है? भय। जैसे कोई व्यक्ति खुद कोई चोरी कर लाता है तो उसको डर लगता है नहीं। तो जो चोरी करता है या कोई गलत रहता है उसको क्या लगता है? भय। और जिसको पूरा ज्ञान हो जाता है इस चीज को उसको क्या नहीं लगता? डर नहीं लगता। तो ऐसे ही ये जो थे इनका नाम था बुद्ध। तो इन्होंने प्रकृति के अंदर ज्ञान प्राप्त कर लिया कि मेरे को किसी प्रकार का भय नहीं लगता। तब ये एक जैसे अपन बैठे ना ऐसे ही, तो ये भी एक बार जंगल में चले गए थे अपने शिष्यों को बताने के लिए, जा रहे थे साथ उस गांव में। जैसे लोग ऐसे ही चोरी डकैती ये करते थे, वहाँ जा रहे थे। तो इनको बीच में ही बुद्ध भगवान को वो बीच में रास्ते में जैसे आप जैसे लोग हैं ना वो मिल गए, बाबा जी इधर मत जाना नहीं तो आपको मार देंगे, आपको मिलते नहीं। कैसे तो वो मार देते फिर यार मार देंगे तो मत मरने के लिए तैयार। तो वहाँ एक सबसे बड़ा पुकार था अंगुली मार डाकू। तो जैसे इनको खुद पर भरोसा था, इस पर जब व्यक्ति को खुद पर भरोसा होता है तो जीत उसकी निश्चित होती है। जब किसी व्यक्ति को खुद पर यह भरोसा होता है कि मैं जीतूंगा तो वो क्या होता है? जीतता है। वो क्या होता है? खुद पर भरोसा है कि मैं जीत सकता हूँ तो वो क्या है? जीत सकता है। तो इसलिए खुद पर भरोसा था। तो ये इनको मालूम था कि अंगुली मार है उसको मैं उसको शांत कर सकता हूँ और उसको ज्ञान दे सकता हूँ, वो नहीं मारेगा। अब अंगुली मार क्या करता था? उसने किसी ने गलत रास्ता बता दिया कि तू कम से कम 100 आदमियों की अंगुली काट कर फेर लेगा ना तो तेरे को भगवान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो वो जब भी कोई आदमी को मारता और उसकी अंगुली काट कर धागे के अंदर लटका लेता, तो कम से कम वो 70-80 आदमियों को मार चुका था। तो अंगुलियों की एक माला डाल रखती थी धागे के बांध लिया, धागे के तो धागे के बांध कर वो उसको डालता रहा। अब जब बुद्ध भगवान उसके जंगल में से गुजरे उधर से, तो उसको जैसे वहाँ का राजा महाराजा वो कहे कि भाई अंगुली मार है वो आपको मार देगा, महाराज इधर नहीं जाना। कहते वो क्या मारेगा यार, वो तो पहले ही मरा हुआ है, मेरे को क्या मारेगा। तो इनको डर नहीं लग रहा था। क्या नहीं लग रहा था? तो ज्ञान था कि मेरे ज्ञान के दम पर उस डाकू को मैं काबू कर लूंगा। हाँ, उसको मैं शांत कर दूंगा, काबू कर लूंगा। तो वो जब उसके पास गई तो वो पहले उसकी आदत क्या थी? लोगों को डराता था। क्या डराता था? कि डर जो आदमी उसके सामने डर गया वो क्या करता था? उसको मार देता था। तो जैसे ही गौतम बुद्ध उसके सामने गए अंगुली मार के, सुना क्या? जैसे अंगुली मार उसके सामने गया तो वो बुद्ध तो ये डरे नहीं। तो अंगुली मार क्या कहा उसको? कहता आप तो डरे नहीं, आप कैसे नहीं डरे? कहते डर तो तू रहा है, मैं थोड़ा डरा हूँ। डर कौन रहा है? तू कह रहा है कि मैं मेरे को मारा नहीं, तेरे को मारना चाहिए था, मेरे को क्यों नहीं मारा? तो इनका इतनी बड़ी तपस्या की हुई थी, इतना ज्ञान था इनके पास कि उसमें अंगुली मार इनके हाथ नहीं लगा पाया। और उसको जैसे इनकी तपस्या, इनकी छाया पड़ी उनके ऊपर, तो छाया पड़ते ही उसका पटल बदल गया दिमाग। ये तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इनको मन नहीं मार सकता। तो वो इसके चरणों में पड़ गए। क्या हुए? तो उसने कहा कि तू तो यार लोगों को क्यों मारा है, तू कैसे सिलेंडर हो गया? तो उसको पूछा कि मेरे को आज तक ऐसा कोई विद्वान व्यक्ति नहीं मिला जो मेरे को सही रास्ता दिखा दे। सही रास्ता दिखाने वाला मेरे को नहीं मिला, नहीं तो मैं करता ही नहीं। किस लिए किया ये पाप? कहते महाराज मैं भगवान को प्राप्ति के लिए अंगुली काट काट के पहन रहा था, मेरे को भगवान मिल जाएगा। कहते मेरी भी काट ले। कहते मेरे को ये पता चल गया कि अंगुली काटने से जो पाप हो गया, हत्या चढ़ती है, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं सदकर्म करूँगा, सेवा करूँगा किसी की, तो क्या होगा?
मेरे को मेरी सदगति होगी और मेरे को भगवान का प्राप्ति भी होगी। तो उस दिन के बाद में अंगुली मार किसी को नहीं मारा और अपने आप को बदल लिया। वैसे मैंने अभी क्या बताया था कि व्यक्ति जो अपने आप को बदल देता है वही क्या बनता है? ज्ञानी। ज्ञानी कौन बनता है? जब तुम किताब पढ़ते हो तो किताब बदलती है, तुम बदलती हो हैं? भाई किताब को हम देखते हैं तो वो किताब थोड़ी अपने अंदर आती है। क्या आता है? हम उस किताब के अंदर है ज्ञान को लेते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति अपने आप को बदलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति ये पड़ोसी को मैं बदल सकता हूँ, उसको डराएगा। क्या करेगा? आदत क्या होती है कि पहले डराने की कोशिश करता है। क्या करता है? के पास वो क्या होता है, गुलाब का पौधा, उसमें अच्छी खुशबू आती है, आती कि नहीं? तो अच्छे व्यक्ति के संस्कार क्या होते हैं? अच्छे। अच्छा जो कोई भी व्यक्ति होता है उसके संस्कार क्या होते हैं? आप जैसे अभी आपको दिखाएंगे क्या करना पड़ता है?